तो कोविड को लेके चलिए चर्चा में कुछ बढ़ावा किया जाए। अब 3-4 चीज़ें हैं जो सामने आती हैं। या तो कोविड अपने आप एक एग्ज़िट ले लेगा, दैट मीन्स इट विल डिसअपियर बाय इटसेल्फ। क्या उसकी उम्मीद की जा सकती है? ज़रूर की जा सकती है, उम्मीद है उसकी भी, ठीक है। और मैं कहता हूँ जो अगले साल होना है वो इसी साल हो जाए, ठीक है। लेकिन लाइक्लीहुड थोड़ा कम ज़रूर नज़र आता है, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि ये वायरसेस जो होते हैं ना, इनका जब लाइफ कोर्स ख़त्म हो जाते हैं तो यूजुअली 2-3 सीजन तक चलेंगे, तो फिर ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। अब ये कितना हार्डी वायरस है या इसके म्यूटेशन जो होती हैं वो किस लेवल की होती हैं, ठीक है। जब म्यूटेशन हो रही हैं, और उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो म्यूटेशन वायरस को और डेडली बना सकती हैं, या फिर इसकी जो स्टीम है ना, इसकी जो वीरुलेंस पावर है उसको कम भी कर सकती हैं। सो ये सब हमारे लिए मददगार साबित हो सकता है, ठीक है। जो आदमी संक्रमित होंगे ज़्यादा, लेकिन उनमें से डेथ ज़्यादा की नहीं होगी। संक्रमित जरूर होंगे लेकिन डेथ नहीं होगी, क्योंकि इसकी जो पोटेंसी है ना वायरस की, वो कम होती जाएगी म्यूटेशन से, ठीक है। और आगे बढ़ के देखते तो एक है हर्ड इम्यूनिटी। जो हर्ड इम्यूनिटी में ऐसे होता है कि इम्यूनाइजेशन हो जाती है नेचुरल, ठीक है। जितने ज़्यादा आदमी इन्फेक्ट होंगे उनमें एंटीबॉडीज डेवलप होंगी। तो अब जब 70-90% पीपल में हो गया, एक पीड़ित आदमी दूसरे आदमी को इससे पीड़ित नहीं कर सकता, ठीक है। ये फार्मूला है उसका। लेकिन उस केस में होता क्या है, मौतें काफ़ी होने की संभावना रहती है। तो ये भी नहीं पता लगता कि वो किस तरफ चला जाए, उसकी उसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आए, ठीक है, उसमें क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हों। सो ये बहुत सी अनसर्टेनिटी बनी रहती है। अब तीसरा है एक वैक्सीन। वैक्सीन जितना जल्दी हो जाए उतनी ही अच्छी बात है। अब वैक्सीन को लेके मैं जो अपने विचार हैं मेरे, वो ये हैं कि वैक्सीन बनाने कोई इतना मुश्किल काम नहीं है जितना कि एक सेफ़ एंड इफ़ेक्टिव वैक्सीन बनाने वाली बात है, ठीक है। सेफ्टी बहुत नंबर 1 जो इशू है ना वैक्सीन से जुड़ा हुआ, वो है सेफ्टी। सो वो मैं नेचुरल जो हर्ड इम्यूनिटी है उससे भी मैं खुद उसको बेटर मानता हूँ, इम्यूनाइजेशन थ्रू वैक्सीन। रीज़न बीइंग कि वो एक कंट्रोल्ड डोज में दी जाएगी, कंट्रोल्ड सर्कमस्टांसिस में दी जाएगी, और क्लोजली उन लोगों को देखा भी जाएगा, ठीक है। इससे मौतें जो है ना वो बहुत कम होंगी, ठीक है। जब हमें लगे कि कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव तरफ हम जा रहे हैं तो स्टॉप किया जा सकता है, नेचुरल इम्यूनिटी को नहीं कैसे कर सकते, ठीक है। सो और जो बात बचती है वो यही है कि जैसे है चले, और हो सकता है वैक्सीन ना भी बने, ये भी हो सकता है, उसकी सेफ्टी में इश्यूज आ जाएँ, ठीक है। मुमकिन है, मैं ऐसी होप नहीं करता हूँ, लेकिन मुमकिन है। उस केस में क्या होगा, बस फिर हमें वायरस के इर्द गिर्द ही अपना चाल चलन रखना होगा, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि वायरस हमारे लिए ब्लॉक नहीं बन सकता। हमारा लिए जो ये ब्लॉक बन चुका है ना, हमारा यातायात ख़त्म कर दिया है, हमारी नौकरियां ख़त्म कर दी हैं, हमारा व्यापार ख़त्म कर दिया है, हमारा एयरपोर्ट इसने बैन कर दिए हैं, ठीक है। कई तरह के बैन लगे हुए हैं, शहरों के शहर बंद हो चुके हैं, ठीक है। दुकान बंद, ये बंद, ठीक है। वायरस की कोविड-19 बंदी कह लो, ठीक है। लोग घरों में क्वारंटीन, आइसोलेशन, हॉस्पिटल्स में, आई मीन ये कुछ, इससे हमें सक्सेस ना तो मिली है ना ही मिलने वाली है, इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, ये मेथड से हम सिर्फ कोविड को बढ़ावा दे रहे हैं, होम क्वारंटीनिंग से और होम आइसोलेशन से, इन हॉस्पिटल क्वारंटीनिंग से और इन हॉस्पिटल आइसोलेशन से। मैं ये कहने से तथ्य पर भी दुख नहीं महसूस करता कि इससे बढ़ावा मिल रहा वायरस को, पेशेंट को नहीं।
और कुछ कमी है जानकारी की, क्योंकि पेशेंट जब जाता है हॉस्पिटल में बहुत देरी से जाता है। पहले क्या होता है, माइल्ड केस होता है। ये जब माइल्ड केस होता है ना, इसका माइल्ड केस में ये नहीं कि आदमी जो इससे इफेक्टेड है उसको सिम्टम्स तो नहीं है, लेकिन वो स्प्रेड कर रहे हैं। ही इज़ ए स्प्रेडर। उसको खुद को भी नॉलेज नहीं है कि वो इससे संक्रमित हो चुका है, ठीक है, इसलिए वो स्प्रेड कर रहा है वायरस को, वो फैला रहा है, ठीक है। अब जितनी देर तक हम टेस्ट नहीं करेंगे उतनी देर तक कैसे पता लगेगा भी कोई फैला रहा है या नहीं, स्प्रेड कर रहा है। सो टेस्टिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर, ठीक है। सो सिम्टम्स डेवलप होने में 3-4 दिन लग सकते हैं। जब तक सिम्टम डेवलप हो गए फिर आदमी कहता है चलो माइल्ड ही हैं अभी तक, चलो चाय पीते हैं, कोई बनक्शा डाल के पीते हैं, कुछ अदरक डाल के पीते हैं। अब ये सिलसिला चलता है। जब वो मॉडरेट कैटेगरी का हो जाता है तो फिर हम कहते हैं चलो किसी से पूछ ही लो, कोई अपने अपने ख्याल देता है। देखो हॉस्पिटल में जाओगे वो भी शायद आप कोविड वहाँ से पकड़ के ले आओ, ठीक है, वो खुद ही कोविड का मरीज है ऑलरेडी। और जब तक वो पहुँचता है वो सीवियर हो चुका होता है। और जब तक डॉक्टर लोग उसको अटेंड करके आते हैं ना, वहीं पे बैठे बैठे 5-6 घंटे में, क्योंकि वो ओवरवेलम्ड है, दे आर अंडर स्ट्रेस दैट हेल्थ केयर सिस्टम, ठीक है। सो जब तक वो आते हैं तब वो क्रिटिकल स्टेज में पहुंच गया होता है। फिर उसको कहते हैं जल्दी जल्दी वेंटिलेटर लगाओ, वेंटिलेटर लगाओ। और वेंटिलेटर में आपको मालूम है क्या होता है, 15 से 17% से ज़्यादा, जैसे मैंने पिछली बार भी आपको कहा था, उससे ज़्यादा लोग नहीं जीवित हो सकते, रह सकते, ठीक है। बाकी सब ऊपर की तैयारी में होते हैं। सो इट इज़ अनफॉर्चुनेट बट दैट इज़ द ट्रूथ, यू नो। सो वी हैव टू डील विद इट। मेरी जहाँ तक इच्छा है, जहाँ तक समझ है, मैं आज भी कहना चाहता हूँ 10 में से 9 मरीज कोविड के अफ्लिक्टेड जो हैं वो बचाए जा सकते हैं और हमें बचाना चाहिए। नहीं तो ये सोसाइटी के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा होगा, और मेडिकल कम्युनिटी पे तो जो होगा होगा ही, सो सोसाइटी के ऊपर भी होगा, क्योंकि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और मेडिकल कम्युनिटी जो है ना, ये तालमेल से नहीं चल रही, ठीक है, एक दूसरे के पैर खींचने में भी लगे हुए हैं। और इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट बट दैट इज़ वेरी लॉट ऑफ डेथ्स आर हैपनिंग, ठीक है। देर इज़ ए लैक ऑफ कम्युनिकेशन और देर इज़ ए मिस कम्युनिकेशन। एक बार कुछ डिसाइड होता है फाइल पे, इंस्टीट्यूशन को पता ही नहीं होता। ये ऐसी बात नहीं है कि वो फाइल में ही सब कुछ होना है, अगले महीने डिसीजन लेंगे, देखिए क्या होता है, कौन सा रूट बंद करना है आज, कौन सा नहीं करना है। ऐसे ये काम नहीं चलेगा अनफॉर्चुनेटली। हम लोगों को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं और ख़ुद को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं, और वायरस को जितना हो सके उतना स्प्रेड करने की इंडिपेंडेंस दे रहे हैं। अगर बैन लगाना है तो एयरपोर्टों पे बैन मत लगाइए। अगर बैन लगाना है तो लोगों के रोज़गारों पे बैन मत लगाइए। अगर बैन लगाना है तो लोगों की यातायात के साधनों पे बैन मत लगाइए। बैन लगाना है तो मास्क यहाँ पे, नाक पे, आँख पे, वहाँ पे बैन लगना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए हमें। जब तक वो नहीं प्रोटेक्ट होते, आप जितने मर्जी सेक्टर के सेक्टर बंद कर लो, सिटी की सिटी बंद कर लो, स्टेट की स्टेट बंद कर लो, कोरोना कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। ये बात आप समझ लीजिए, कोरोना कहीं नहीं जाने वाला, ये हमारे बीच में रहेगा और फले फूलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ अगर बैन लगाना है तो नाक पे, मुंह पे और आंखों को प्रोटेक्ट कीजिए। और सबसे ज़्यादा जो कोरोना फैलता है ना, वो नाक के जरिए फैलता है। हम इन रास्तों को बैन कर दें, ना कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट को बैन लगा दिया जाए। उससे कुछ नहीं होने वाला, उससे आप समस्या को बढ़ावा दे रहे हो। देखिए ये चीज़ें सिद्ध कर देनी कुछ डिफ़िकल्ट ज़रूर होती हैं, लेकिन दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। दिस इज़ व्हाई वी आर हैविंग a relapse kind of situation. We are seeing more and more cases, more and more people are dying on a daily basis, but we are still just न्यूज़ आती है, ये नहीं कि क्या हम कर रहे हैं, लेकिन ये अभी आज का नंबर क्या है, कितने मरे, कितने जीवित रहे, यू नो, बस उसी में अपना दिल बहलाव कर लेते हैं। बहुत नेगेटिव एटीट्यूड है ये, नेगेटिव सोच है। हमें इससे दूर रहना चाहिए और लोगों की हेल्प मैक्सिमम करनी चाहिए और किसी को स्टिग्मेटाइज नहीं करना चाहिए।
और जैसे मैंने कहा है, घर ये ओपन में होना चाहिए सब कुछ। अपने घरों के दरवाजे खिड़कियाँ खोल के रखिए, एटलीस्ट खिड़कियाँ, ताकि धूप भी अंदर आ सके, और जो सर्कुलेट एयर हो रही है वो बंद कमरे में, कोविड वाले मरीज की मैं बात कर रहा हूँ, जो कोविड का मरीज है ना, उसकी हवा बंद कमरे में नहीं रहनी चाहिए, उसको बाहर निकालिए। गली मोहल्ले वाले इससे संक्रमित नहीं हो गए, मैं आपको बता सकता हूँ। जितना आप उसको बंद रखेंगे वो तो होगा, अपने बाकी फैमिली मेम्बर्स को करेगा, और फैमिली मेम्बर्स गली में घूमेंगे वो भी करेंगे सबको, इससे ये और फैलेगा। इसलिए मैं इसके अगेंस्ट हूँ। सो प्लीज़ चलो, अब बहुत लंबा हो रहा है वीडियो। मैं बस 2-3 बातें वही कहूँगा कि मास्क इज़ नंबर 1 प्रायोरिटी, हैंड वॉशिंग इज़ नंबर 2, ओके, देन डिस्टेंस बनाए रखना एक और ज़रूरी चीज़ है। आप इन तीनों को काम में लगाइए, और लर्न टू से नो टू सेकेंड हैंड ब्रेथ। बस सेकेंड हैंड ब्रेथ हमको लेना ही नहीं है। और कुछ ऐड करूं तो अपने नाक में उंगलियां वगैरह डालनी बंद करिए, और किसी भी बॉडी कैविटी में बंद करिए। अगर आपको लगता है कि आप इसके बिना नहीं रह सकते हैं तो मेक श्योर योर हैंड्स आर वॉश्ड एंड वॉश्ड प्रॉपरली बिफोर यू पुट योर फिंगर इन योर माउथ, इन योर आइज और इन योर नोज इवन। उससे हम वायरस को ना एम्बेड कर देते हैं बीच में जाके म्यूकस मेम्ब्रेन्स के, उससे फिर उसकी ग्रोथ और जल्दी से होती है हमारे लंग्स में जाकर। सबसे पहले जो ऑर्गन अफेक्ट होता है ना वो ज़्यादातर लंग होता है, क्योंकि ज़्यादातर एंट्री इसी रूट से होती है। सो इसलिए लंग्स सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, इसलिए ब्रीदिंग ट्रबल आती है आदमी को। जब वो आती है तब आदमी जाता है हॉस्पिटल, देन इट इज़ टू लेट। सो एनीवे, बॉटम लाइन, जो सांस दूसरा आदमी छोड़ रहा है आपको वो सांस नहीं लेना है। जो दूसरा आदमी एक्सेल कर रहा है आप उसको इनहेल नहीं करना है। लर्न टू से नो टू सेकेंड हैंड ब्रेथ प्लीज़। धन्यवाद, शुभ रात्रि। आप भी सुरक्षित रहिए, और इन मेथड से औरों को भी आप सुरक्षित रख सकेंगे, क्योंकि आप पीड़ित नहीं होंगे तो आप फैला भी नहीं सकेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। धन्यवाद।